चैप्टर 8 शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 सम्मिश्र फलनों की सांतत्यता एवं अवकलनीयता और विश्लेषिक फलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु Z0 का प्रतिवेश अर्थात नेबरहुड ऑफ पॉइंट Z0। Z0 कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई बिंदु है और इसका प्रतिवेश क्या होता है? प्रतिवेश अर्थात सामीप्य भी हम इसको कहते हैं, सामीप्य। और नेबरहुड तो समझ में आता है कि नेबरहुड मतलब आसपास के बिंदुओं का समुच्चय। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। सम्मिश्र समतल में एक बिंदु Z0 के प्रतिवेश से हमारा तात्पर्य उन सभी बिंदुओं से है। ये समस्त बिंदु जो है वो कलेक्ट होकर के, इकट्ठा होकर के बिंदु Z0 का नेबरहुड तैयार करते हैं। और उनकी खासियत क्या है? मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात हम उन बिंदुओं को देख रहे हैं जिसकी इस Z0 से दूरी इस एप्सिलॉन से क्या हो, कम हो। और इस एप्सिलॉन को उस नेबरहुड की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि आपको उन सभी बिंदुओं को देखना है जो इस Z0 से कितनी दूरी के अंदर हो, एप्सिलॉन दूरी के अंदर। क्योंकि देखो एप्सिलॉन तो पूरे बॉर्डर तक की दूरी है, किनारे तक की दूरी है। ये बिंदु ये भी एप्सिलॉन दूरी के अंदर है, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ से यहाँ तक। एप्सिलॉन क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो जो त्रिज्या से कम है मतलब वो जरूर इस सर्कल के क्या होगा, अंदर होगा, है ना भाई। हमको बाउंड्री वाले पॉइंट्स को नहीं देखना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, अर्थात एप्सिलॉन दूरी से अंदर वाले बिंदुओं को कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है उनका। तो उनके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बिंदु Z0 का क्या बोलते हैं, सामीप्य। और वो इस इक्वेशन से, यानी कि ये जो इक्वेशन नहीं, ये असमीका है, इनइक्वालिटी है ये, तो इस असमीका द्वारा दिया जाता है मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी उन सभी बिंदुओं Z का समुच्चय जो इस प्रकार हैं कि Z0 से उन बिंदुओं की दूरी एप्सिलॉन से क्या हो, कम हो, तो उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम लोग बिंदु Z0 को क्या बोलते हैं, सामीप्य या प्रतिवेश या नेबरहुड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक सम्मिश्र चर का फलन। अब देखो, एक सम्मिश्र चर W एक सम्मिश्र चर Z का फलन कब कहलाएगा? यदि किसी प्रांत D में Z का प्रत्येक मान W के एक या अधिक मानों को क्या करता हो, इंगित करता हो। यानी कि Z के प्रत्येक मान के लिए अगर आपको W के एक या एक से अधिक मान मिलते हैं, तब वो फंक्शन जो इन दोनों चरों के मध्य संपर्क या संबंध स्थापित करता है, उसको हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। और उसको इस रूप में लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, W इज फंक्शन ऑफ Z। ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, W इज अ फंक्शन ऑफ Z। अब देखो, क्योंकि Z एक सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या किस रूप में लिखी जाती है, x प्लस आई के फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो फलन होगा वो भी सम्मिश्र रूप में होगा, यानी u प्लस आई के रूप में होगा। Z खुद सम्मिश्र संख्या x प्लस आई के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसका जो मतलब फलन होगा वो भी किस रूप का होगा, सम्मिश्र रूप का होगा, सम्मिश्र फॉर्म में होगा, यानी कि u प्लस आई के रूप में होगा। ठीक है, जहाँ u x और y का फलन है और v भी किसका फलन है, x और y का फलन है। इसी कारण हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं w इक्वल एफ जेड, और एफ जेड जो होगा वो u प्लस आई के फॉर्म में होगा। u मतलब u एक्स वाई, ये ब्रैकेट में x वाई लिखने का मतलब ये कि u इसका किसका फलन है, x और y, और v भी किसका फलन है, x और y का। फिर एक फलन की सीमा, ये हमारा नया टॉपिक है। मान लो एफ जेड एक सम्मिश्र फलन है, तब कोई बिंदु z बराबर Z0 पर कोई संख्या L फलन एफ जेड की सीमा कहलाती है। कब? यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। कोष्टक में हम लिख दिए कि डेल्टा किस पर आधारित है, एप्सिलॉन पर आधारित है, या एप्सिलॉन पर आश्रित है, एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, और वो इस प्रकार है कि जब कभी मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा, तब ये इंगित करेगा या इंप्लाई करेगा या निर्देशित करेगा कि मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। मतलब ये लिमिट की डेफिनेशन, इस प्रकार की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं वास्तविक फलनों के लिए। अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र फलनों के लिए, और पहले किसके लिए पढ़ चुके हैं, वास्तविक फलनों के लिए। तो ये 3 टॉपिक हैं अभी हमने देखे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सम्मिश्र फलन की सांतत्यता एवं अवकलनीयता, और साथ में हम देखेंगे विश्लेषिक फलन। ठीक है।